सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 4th श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभयम एव च। अर्थात बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख दुख, भाव अभाव, भय और अभय। इस श्लोक का अगला भाग 5वें श्लोक में है, इसलिए ये आधा ही भाग है। तो भय के बाद कहते हैं और में अब अगला भाग 5वें श्लोक में होगा। तो यहाँ पर समझना है कि बुद्धि क्या है। मन का जो सूक्ष्म स्वरूप है वह बुद्धि है, जो अपने यहाँ संचित संस्कारों को, चाहे वो विचार के रूप में हो, चाहे चित्र के रूप में हो, चाहे भाव के रूप में हो, चाहे वेदना के रूप में हो, इन सभी को अच्छा से विश्लेषण करके अपने उद्देश्य को निश्चित करते हैं कि वृत्ति का ही नाम है बुद्धि। अब इसके बाद है ज्ञान। ज्ञान एक पदार्थ यानी किसी विषय वस्तु को और चेतना आध्यात्म को, इन दोनों के अंतर को समझना, इन दोनों के सार को समझना, इन दोनों के स्वरूपों को समझना, यानी संसार में और असंसार में, लोक और परलोक में जो कुछ भी है सब ज्ञान के तहत ही आता है। इसमें सार असार, क्या ग्राह्य है क्या अग्राह्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या पदार्थ है क्या चेतना है, इनके संबंध क्या हैं, इन तमाम तरह के जो विवेक हैं, जो अनुभूतियां हैं, जो जानकारियां हैं, ये सभी को सम्मिलित रूप से ज्ञान कहते हैं। संसार में अमूमन जो बतलाया जाता है यह पदार्थ ज्ञान है। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान इससे नहीं जुड़ता है तब तक यह पूर्ण ज्ञान नहीं होता, और जब तक अनुभूतियां नहीं आती हैं जानकारियों के साथ तब तक भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान का वास्तविक तो अर्थ यही है कि जब तक परमात्मा का बोध नहीं होता है तब तक वह हर ज्ञान महज
एक स्थूल और छिछला स्वरूप होता है ज्ञान का, मामूली सा अंश होता है। अब इसके बाद है असम्मोह। असम्मोह का अर्थ हो गया कि शरीर और संसार और तमाम तरह की घटनाएं हैं, तो उन घटनाओं को जानते हुए भी, उनके स्वरूप को जानते हुए भी कि ये विनाशशील हैं, उसके बावजूद भी उसमें मैं और मेरापन करना यह सम्मोह है, और नहीं करना यह असम्मोह है। यानी असम्मोह के तहत संशय रहित अवस्था होती है और कोई मोह नहीं होता है, कोई आसक्ति, कोई लगाव नहीं होता, तो वह असम्मोह होता है। तो संसार या किसी भी वस्तु या विचार या घटना या भाव, किसी के प्रति भी संशय या लगाव का नहीं होना, यह असम्मोह है। इसके बाद है क्षमा। किसी भी व्यक्ति या जीव या किसी घटना जो प्राकृतिक घटना है, जो दैवी कारणों से माना जाता है, उसके प्रति किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं होना, उससे अनिष्ट हो जाने के बावजूद भी और अपने सामर्थ्य होने के बावजूद भी, बदला लेने का, प्रतिकार करने का सामर्थ्य होने के बावजूद सह लेना, सहिष्णुता रखना और बदले की भावना नहीं रहना मन में, उसका किसी प्रकार के अनिष्ट नहीं सोचना, न अपने द्वारा न किसी अन्य के द्वारा, न इस समय न आगे कभी किसी समय, तो यह जो है क्षमा है। अब इसके बाद है सत्य। तत्व जैसे हैं और तथ्य जैसे हैं, वैसे का वैसे, उतना का उतना, और घटना को उस समय ही साक्षात करके वैसा का वैसा ही अभिव्यक्त कर देना सत्य है, बिना किसी लगाव के, बिना किसी द्रोह के, बिना किसी मोह के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी शुभ और अशुभ, इष्ट और अनिष्ट इसकी शंका के, प्रिय और अप्रिय का ख्याल नहीं करके। कुछ लोग प्रिय का ख्याल करके कहीं बोलते हैं और कहीं अप्रिय का ख्याल करके नहीं बोलते हैं, अपने भीतर में रखते हैं। सत्य को दबा देना भी वह असत्य के ही समतुल्य है। यदि हमारे मन में विचार है और उसको हमने दबा दिया है, प्रकट नहीं कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर जो क्षण उपस्थित है वह प्रकट करने वाला क्षण है, और जो समय की मांग है वह भी वही है, तो सत्य को वहाँ पर दबा देना भी भले पूर्णतः असत्य नहीं हो, लेकिन असत्य के तुल्य ही है। अब इसके बाद है दम। अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर नहीं जाने देना, उन्हें खींच लेना, ताकि उन्हें, उनकी जो शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग हम परमार्थ कार्यों में लगा सकें। क्योंकि जब इंद्रियां विषयों की ओर जाएगी तो इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती है और मनुष्य भोग की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो उन इंद्रियों को जब हम समेट लेते हैं, विषयों की ओर नहीं जाने देते और उसे परमार्थ कार्य में लगा देते हैं, आध्यात्मिक उन्नति में लगा देते हैं, साधना में लगा देते हैं,
प्रभु चरणों में लगा देते हैं तो वह दमन है। इसी तरह से अब अगला शब्द है शम। मन के द्वारा विचारों से इंद्रियों ने जो कुछ भी महसूस किया है, अब तक जो कुछ भी संस्कार आए हैं, तो उसमें अच्छे और बुरे इन सब का विचार करते हुए बुरे विचारों को दबा देना, उसे हटा देना, बुरे भावों को हटा देना, बुरे चित्रों को हटा देना, बुरे स्पर्शों को हटा देना, बुरे गंधों को हटा देना। और बुरे यहाँ इसी अर्थ में है जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हैं, वे सब बुरे हैं। तो उन सबको हटा करके उस शक्ति को आध्यात्मिक पथ पर लगाना चाहिए। इसीलिए श्रेष्ठ वचनों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चाहे शास्त्र में पढ़ें या अच्छे अच्छे विचारकों से सुने या गुरुओं से सुने, साधु संतों से सुने, विद्वानों से सुने। और अपने जो हेय विचार हैं, अपरिपक्व विचार हैं, उन सब विचारों को दूर कर दें और इस तरह से उसकी जो शक्ति है, अच्छे विचारों की शक्ति, उसे आध्यात्मिक पथ पर लगा देना, यह शम है। इसके बाद सुख। मन के अनुकूल जो घटने वाली घटना है वह सुख है। प्रिय का संयोग और अप्रिय का वियोग मन में अनुकूलता लाता है और उसके कारण जो प्रसन्नता होती है वह सुख है। यदि यह सुख आध्यात्मिक हो जाए तो धीरे धीरे यह आनंद में बदल जाता है। अब इसके बाद दूसरा शब्द है दुख। ठीक सुख के विपरीत मन की जो प्रतिकूलता होती है, उसके कारण जो अप्रसन्नता होती है, प्रिय के बिछड़ जाने का और अप्रिय के मिल जाने का, यानी अप्रिय का संयोग और प्रिय का वियोग, इसके कारण जो प्रतिकूलता होती है, जिसमें मन बुद्धि हम लोगों का विचलित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, वेदना पाता है, तो उस अप्रसन्नता का नाम दुख है। इसके बाद भाव। इस जगत में जो भी वस्तुएं हैं, जो घटनाएं हैं, जो भाव हैं, वे सब उत्पन्न हो रहे हैं, रूपांतरित हो रहे हैं, अपने पिछले रूप से अब नए रूप में आ रहे हैं। पिछला रूप अभाव में होता जा रहा है और नया रूप भाव में होता जा रहा है, इसको भाव कहा जाता है। उत्पन्न होने की स्थिति भाव है और इसका जो अगला शब्द है वो अभाव है, यानी किसी समय, किसी स्थान, किसी परिस्थिति विशेष में किसी वस्तु, भाव, व्यक्ति की अनुपस्थिति अभाव है। जो कुछ भी है यहाँ पदार्थ रूप में जो उत्पन्न होते हैं वे फिर लीन भी होते हैं। तो उत्पन्न होने से भाव हो गया और लीन हो जाने से अभाव हो गया। यह भाव और अभाव का खेल, उत्पन्न होने और लीन हो जाने का, समा जाने का, नष्ट हो जाने का खेल, ये चलता रहता है।
निरंतर एक चक्र के रूप में। अब इसके बाद है भय। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, घटना, भाव से अनिष्ट हो जाने की जो आशंका है उसका नाम भय है। जब तक द्वंद्व की भावना होती है, जब तक दो का बोध होता है, तब तक भय बना रहता है। भय का लोप उस वक्त ही हो सकता है जब एकमेव स्थिति हो जाए, अद्वैत स्थिति हो जाए। इस अनंत अस्तित्व में अपना अस्तित्व लीन हो जाए, और इस तरह से लीन हो जाए कि लगे कि मैं अनंत हूं। और जब वह अनंतता महसूस होती है, तब व्यक्ति अपने को सीमित नहीं मानता, किसी को अलग नहीं मानता, और वैसी स्थिति में ही जो भाव उत्पन्न होते हैं वह अभय है। अभय अवस्था तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है। परमात्मा के साक्षात्कार के पहले अभय की अवस्था नहीं आती है। अभय का अर्थ भय का भाव। और भय तभी होता है जब अज्ञानता होती है, जब व्यक्ति अपने भविष्य को नहीं जानता होता है, परिणाम को नहीं जानता होता है, और उसके लिए तैयार नहीं होता है, और उससे अन्यथा चाहता है। और अभय की अवस्था में परिणाम चाहे कुछ भी हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसको परिणाम चाहे उसके पक्ष में आए चाहे विपक्ष में जाए, वो दोनों ही स्थितियों में सम बना रहता है, तो वह अभय अवस्था होती है। तो यही इस श्लोक का अर्थ है। इसके अगले श्लोक में ये पूरा अर्थ हो जाएगा। इसमें इन शब्दों से क्या बतलाना चाह रहे हैं श्री कृष्ण, वो स्पष्ट करेंगे। ओम हरि।